कल बहुत सारी लोगों की उम्मीदें उस पब्लिक दरबार से वाबस्ता थी और जब हमने भी लोगों से उस दरबार से पहले बात की तो उन्होंने कहा हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ सड़क के मुआवजे हैं, इसके अलावा बिजली के दुगने बिल हैं, इसके अलावा राशन जैसी, बिजली जैसी जो जितने भी मसाइल हैं, तमाम मसाइलों पर उन लोगों ने अपने बात रखनी थी। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि वहाँ पर कोई भी ज़िला सतर का अधिकारी नहीं आ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी छा गई और कई सारे लोग जो हैं उस दरबार में नहीं जा पाए। वो इसीलिए क्योंकि उनको मालूम चला कि वहाँ पर कोई भी ज़िला का अधिकारी नहीं आ रहा है और लोगों ने ये भी गुहार लगाई कि आने वाले दिनों में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कठुआ यहाँ पर एक दरबार लगाए ताकि लोग अपने मसाइल जो हैं उनके सामने रख सके। कि यहाँ पर जब भी हमने अपने मसाइल को लेकर बात की, हमने डॉक्टर मांगा और डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है और ये लोग कह रहे हैं हमें डॉक्टर नहीं है। फिर काई को इन लोगों ने आम लोगों के साथ अच्छे दिनों के वादे किए और आज यहाँ पर बिजली के दुगने बिल, राशन की शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज, सड़कों के मुआवजे को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। बहुत सारे मुद्दे हैं किन किन मुद्दों पर बात की जाए और लोग जो हैं इस समय बेहद परेशान है। इसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और सरपंच गति सुशील कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है बने अपडेट पर। थैंक यू सर। और बात करेंगे आपसे और जानेंगे आपसे कि कल के दरबार को आप किस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें 3 दिन पहले एक नोटिस निकला और व्हाट्सएप पर आया कि दरबार जो है दुगन में लग रहा है। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही जगह इन्होंने मुकर्रर की थी, जैसे कि मल्हार के लोग और बनी बला के लोग और दुगन के लोग। दुगन में एक जो मीटिंग रखी गई है उसमें दरबार लगेगा। तो हमें बहुत ही एक उम्मीदें थी कि हम जाएंगे वहाँ पर, पूरा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं वहाँ पर आएंगे। जैसे हमारा चीफ वेटनरी है, चीफ हस्बेंड्री हैं, सीओ हैं, सीएमओ साहब हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर अपने मुद्दे रखेंगे और जिससे लोगों की जो जितनी भी परेशानियाँ आए दिन हमें आ रही हैं वो बात रखेंगे ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा मिल सके। इतने में शाम को जब हमने कन्फर्म किया तो वो श्री मान सिंह जी, कर्नल मान सिंह जो हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो अकेले आए हुए थे। फिर हमने सोचा क्या करना, जाके वहाँ पर फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तंजीम आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर आते तो लोगों के जो भी मसाइल जो हैं वो मौके पर कुछ हल हो सकते थे। इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। जब पिछले कल की वारदात जब वहाँ पर देखी गई तो हमें ये पता था पहले, क्योंकि हमने हीरानगर के अंदर देखा, बसोली के अंदर देखा, हर जगह देखा इनकी जो मीटिंग जो दरबार लगते हैं, दरबार का फ़ायदा कोई नहीं है। टू मैं हर जगह होती है, क्योंकि एक बुनियादी सहूलतें जो हैं, जो पंचायत ग्रास रूट पे जो 3 टायर सिस्टम बना है, उस सिस्टम को इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया है। क्योंकि इनको पता नहीं है, अभी तक कर्नल मान सिंह को पता नहीं है अपनी कुर्सी का कि मेरी कुर्सी में कितनी ताकत है। जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं महावीर हनुमान को पता नहीं है मेरी ताकत कितनी है। जो जिला के अंदर अगर डिप्टी जिला के अंदर अगर चेयरमैन साहब हैं तो सुशील जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर लोग सिर्फ डीसी के आने की बात ही तो कर रहे थे या फिर और जो जिला लेवल के ऑफिसर थे उनको लाने की बात ही तो कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर हैं हम लोग उनसे मिलते हैं। अगर आज पब्लिक दरबार था वहाँ पर चेयरमैन साहब आ रहे थे, एटलीस्ट कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर थे उनको साथ लाते। ये लोगों की मैं आपको बताऊं तो सही बात है, क्योंकि वहाँ पर 4-5 सरपंच वहाँ पर गए हुए थे। क्योंकि अगर बनी ब्लॉक की देखा जाए तो 17 सरपंच बनी ब्लॉक के हैं, डुगन के 12 हैं। तो 12 में से कम 20 यहाँ वहाँ पर सरपंच आते और उन्होंने अपने मुद्दे रखते। इसलिए कोई भी मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर जो सरपंच PRI जो नहीं आए थे उसका कारण क्या था? कुछ चंद लोग ही वहाँ पे 2-4 लोग जो थे वहाँ पर इस पब्लिक दरबार में दिखे। ज्यादातर सरपंच वहां पर क्यों नहीं आए? वहां पर अपनी बात वो रखते, क्योंकि वो पब्लिक दरबार था और वहां पे क्यों नहीं आए वो लोग? क्या कारण क्या था सर? आपसे जानने की कोशिश। मैं ये कहता हूं कि पहले भी मीटिंग डुगन ब्लॉक में हुई, बनी ब्लॉक के अंदर मीटिंग हुई। सिर्फ ओनली भाजपा के लोग वहां पर बुलाए जाते हैं, उनसे मीटिंग ली जाती है, ना कि किसी अपोजिशन की पार्टी को बुलाया जाता है। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उनका फर्ज बनता है कि सभी वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सभी को साथ लेके सभी को बुलाना चाहिए वहां पर मीटिंग में। सभी लोग आए अपनी बात रखें, लेकिन ना जाने इनकी दिमाग में समझ नहीं आती है कि दरबार है तो सभी लोगों का दरबार है।
गिने चुने 3-4 बंदों को बुलाया जाता है, वही पार्टी की बात करते हैं। और नहीं, पार्टी जो लेटर जो निकला था उसमें तो आम लोगों के लिए भी था ना। आप अगर कह रहे हैं कि वो पिक एंड चूज आपका कहना का मतलब पिक एंड चूज पॉलिसी उन्होंने वहां पर की और वहां पर अपने लोगों को बुलाया, ऐसा तो नहीं था। जो लेटर निकला था वहां पर तो पब्लिक दरबार का जिक्र था। देखो सर, मैं आपकी बात मानता हूँ कि एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दरबार लगना था। आप खुद जानते हैं कि मलार ब्लॉक, दुगन ब्लॉक और बनी ब्लॉक, 3 ब्लॉकों का एक मीटिंग दरबार लगा हुआ था। तो वहां पर देखो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आ रहा था। इवन के चेयरमैन के साथ कोई सेक्रेटरी भी नहीं आया था, उनके साथ कोई जिला से या पर्सनल सेक्रेटरी कोई आया नहीं था। एसडीएम रहे, बीडीओ रहे, ये दिन रात हम उनके साथ मिलते रहते हैं, वो तो मसले हल करते रहते हैं। क्या यही कारण था कि जब वहां पर लोगों ने जाना या पीआरआई ने समझा कि वहां पर कोई भी जिला का अधिकारी नहीं आ रहा है, यही कारण था कि पीआरआई वहां पर ज्यादातर नहीं पहुंच पाए? सर वही बात है, मैं आपको बताऊं तो जहां पर एक पहले 2 साल पहले कैंप लगा करते थे कि जितने भी हैंडीकैप हैं उनके एक सर्टिफिकेट इशू होता है। आज 3 साल से उनको पेंशनें जो नहीं लग रही हैं, कारण यही है कि उनका एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी जो है हेल्थ की लेटर वो कमेटी साइन करती है, उनको एक आइडेंटिफाई करती है कि ये बंदा जो है ये 40% फिजिकल जो है खराब है, इसकी टांग टूटी हुई है, इसका बाजू कटा हुआ है, तो उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके बाद 3 साल के अंदर वो भी एक कैंप नहीं लगा पाए। तो हमने बात रखनी थी सीएमओ के साथ, डीसी साहब आते, सीएमओ साहब आते, बात रखते। माननीय है कि कर्नल साहब जो हैं जो डीसी से ऊपर हैं, ऊपर अगर होते हैं, इनके साथ 25-30 गाड़ियां जिला की आती गाड़ियां, इनके साथ सीओ आता है, इनके साथ बीएमओ आता है, इनके साथ एसीडी आता है, तो लोगों के मुद्दे रखते। अब मान सिंह को क्या पता है कि पॉलिटिक्स चीज क्या है। उस दरबार में सुशील जी ये भी आवाज उठी लोगों की जानब से कि हमें डॉक्टर्स चाहिए, और साफ तौर पर उसका जवाब मिला कि डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है। अब लोगों को ये समझने की जरूरत है क्या कि अब इनके पास डॉक्टर तो नहीं है, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो सही बात है। पिछले काल की बात देखो, डॉक्टर के लिए एक बेचारा आदमी था, जब वो एक बात को उठा रहा था कि बनी में डॉक्टर नहीं है। सही बात है, जहाँ 4-5 साल से डॉक्टर नहीं आ रहा है। हमें बहुत इस सरकार पे बहुत उम्मीदें थी कि बनी के अंदर पूरा हेल्थ का स्टाफ जो है पूरा किया जाएगा। अब बनी की बात छोड़ो, गांव की बात छोड़ो, बनी में स्टाफ नहीं है, जहाँ पर गायनिक नहीं है, यहाँ पर 2-3 डॉक्टर ना हो तो बनी का बेड़ा गर्क है। लेकिन आज तक इस सरकार ने कोई भी किसी को भी डॉक्टर को नया नहीं लाया गया है। वही 3-4 डॉक्टर जो है बनी के अंदर चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल है बनी के अंदर, यहाँ पर पूरा स्टाफ होना चाहिए। बनी में स्टाफ पूरा नहीं तो गाँव में कौन जाएगा? बहुत बुरी हालत है गाँव की, दिखाई देता है। क्योंकि एक चेयरमैन के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ऑफिसर भी आता है, इनका लगता है कि इनका आपस में तालमेल नहीं है, जिससे लोगों को काम नहीं होंगे। अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे लोग जो ये कह रहे थे कि तानाशाही हो रही है और साथ साथ में अफसरशाही चल रही है, ये किस तरह देखते हैं? सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। वहाँ पे लोग कौन थे? भाजपा के लोग थे। और वही जब ये चीज़ कह रहे हैं कि अफसरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, अगर वही भाजपा के कार्यकर्ता, वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आम जनता की आवाज़ सुनेगा कौन फिर? सर पिछले काल की बात खुद आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाजपा के लोग इकट्ठे हुए थे और भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे तानाशाही कर रहे थे, एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को दबाया जा रहा था। गलत बात है। अगर लोगों के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरपंच चाहे जो पंच अपनी बात रखता है उसकी बात को सुनना पड़ता है, लेकिन ये नहीं सुनाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या, ना जाने क्या कौन सी ये क्या अपना सिस्टम है, कोई हर बंदे को दबाया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। गलत बात है, क्योंकि एक लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हर बात वो लोगों की रखते हैं आगे, वो बात सुननी चाहिए। सुनाएंगे किसके साथ? वही साहब आ गया कि अंधे के आगे डांस करना और जो बहरा होता है उसका गाना एक बराबर बात है। जाना क्या है मीटिंग में, दरबार में, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये लोगों को झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों के साथ कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। कहा गया कि यूनियन टेरिटरी के बाद यहाँ पर बहुत सारी तरक्याती काम होंगे, तो कल जिस तरह से वहाँ पर देखा गया, डॉक्टर्स की मांग की गई, कहा डॉक्टर नहीं है, तो किस तरह की डेवलपमेंट आप देखते हैं जब से यूनियन टेरिटरी बनी हुई? सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पर डॉक्टर की बात, डॉक्टर तो ये ला नहीं पाए हैं 3-4 सालों के अंदर। और हर रोडों का मसला रहा है, रोडों का ठीक है, रोड बने हैं 3-4-10 रोड हमारे बन चुके हैं, आज तक लोगों को उसका क्लेम नहीं मिल रहा। लोगों को लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी एसडीएम के पास जाते हैं, लोगों को अभी तक क्लेम नहीं मिल रहा। लोगों को ये बात करने वाले जिस तरह से सुशील जी वहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि
काफ़ी दिनों से हमें राशन जो है वो नहीं मिला। आप किस तरह देखते हैं और क्या मांग करने चाहेंगे? आप PRIs हैं, चुने हुए सरपंच है, आपके पास जब लोग आते हैं किस तरह शिकायत रहती है? जिस तरह से हमें भी लोग लगातार ये कहते हैं कि राशन नहीं मिल पा रहा है, जब यहाँ पर TSO के दफ्तर में जाएं तो वहाँ पर TSO नहीं होता है। और आपको भी बेखूबी से मालूम है कि आज इस टाइम में उस फूड सप्लाई की हालत क्या है बनी में, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इसको? आपको आज से 6 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं, फूड सप्लाई की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें भी कभी लोग हमारे पास आते रहते हैं तो कभी BPL 10%, कभी 20% फ्री का राशन जो है बनी के अंदर नवंबर तक कुछ स्टेशन पर मिला है, कुछ स्टेशन पर वो भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर लोगों की बहुत बुरी हालत है क्योंकि राशन जो है BPL का राशन जो है अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरी डिवीजन कमिश्नर साहब मेरी बात हुई है, कमिश्नर सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है और AD साहब से मेरी बात हुई। AD साहब ने बोला कि जो मशीनें जो हैं, मशीनों के अंदर राशन जो है वो सेव है, आप मशीनें चलाएं, इसको चलाएं तो तब जाकर राशन निकलेगा। क्या मशीनें चलानी है? यहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर मशीनें कैसे चलेगी? लोगों को राशन आए दिन निकल रहा राशन है, लोगों को नहीं राशन मिल रहा है। तो AD साहब बोलते मशीनें चलाओ, नेटवर्क यहाँ पर है नहीं तो मशीनें कैसे चलाएं? क्या समझते हैं, कल अगर पब्लिक दरबार में जिला स्तर के अधिकारी अगर वहां पर मौजूद होते या आए होते तो क्या समझते हैं, क्या लोगों के मसाइल हल होने थे वहां पर? मैं सबसे पहले करता, अगर जिला के AD साहब यहाँ पर आए होते तो इस मुद्दे पे उसने क्या काम करना, इसको बनी तहसील की जितनी भी 24 मशीनें हैं उनको हाफ लाइन उसी वक्त। मेरा सवाल ये है कि अगर तमाम महकमे जात के अगर ऑफिसर यहाँ पर कल आए होते पब्लिक दरबार में, आप क्या मानते हैं वहां पर लोगों के मसाइल को हल हो जाना था वहां पर अगर आए होते वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे TSO का मसला उठाया लोगों ने अगर डॉक्टर का मसला उठाया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बातें कुछ ना कुछ 10-20% 40% काम हो जाते हैं। क्योंकि पिछले कल दरबार में एक भी लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। एक लोगों को बताएं कि एक लोगों को बेनिफिट मिला है, किसी को बेनिफिट नहीं मिला है। अगर जिला के पूरे ऑफिसर यहाँ पर आते तो कुछ ना कुछ लोगों का फायदा लोगों को मिल जाता। दरबार को एक बार फिर से आखिरी सवाल है, दरबार को क्या नाम देना चाहिए? कुछ नहीं है, दरबार ऐसे झूठे दरबार नहीं आगे लगने चाहिए और ना ही लोगों को गुमराह करो। यहाँ पर अगर दरबार पहले लगते थे, पहले हमने 20 साल सियासत में हो गया, दरबार लगते हैं पहले जिला के ऑफिसर सभी आते थे। जैसे रोड का PMGSY का एक्शन साहब है वो वहाँ होते, बिजली के एक्शन साहब होते, वहाँ पर बात होती। आज लोगों को अगर बिजली का किराया 375 रुपये आ रहा है, क्यों आ रहा? अगर एक्शन वहां पर होते, लोगों की आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पे 2 बल्ब हैं, उसका किराया 375 रुपये क्यों लग रहा है? इस किस्म की जो मुश्किलातें लोगों की हैं, एक्शन साहब आते तो बात होती। अब जेई या दिल्ली विजिटर आते हैं कि एक जिला के चेयरमैन और मिट में कौन, एक लैंडमैन। शर्म की बात है, इनको पता नहीं अपनी कुर्सी। और TSO की ऑफिस की जानब से एक PM आया हो तो आप खुद अंदाजा लगाओ। कल पूरी आपने देखा है वहां पर एक डेली विजिटर बंदा, TSO नहीं आया, डेली विजिटर बंदा भेज दिया। ये बात है, एक जिला का एक कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, वो कैबिनेट के रैंक का उनको दर्जा दिया गया है, जिला के जो चेयरमैन साहब हैं, तो उनके साथ कौन? बच्चा नहीं। और मीटिंग में कौन? एक डेली विजिटर जा रहा है। शर्म की बात है, इनको अपनी कुर्सी का पता नहीं है कि हमारी कुर्सी में ताकत कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। थैंक यू सर। कैमरामैन संजीव के साथ मैं हाफिज कुरैशी। अपने अपडेट के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।